शहजादी के व्यूअर से कल हमने कुछ सवाल पूछे जो इस पॉडकास्ट के एंड में कोई जवाब नहीं आया हमें। चलिए हम भी समझते हैं कि वो सारी चीजें अब धीरे धीरे करके समझ रहे हैं और तभी तो इनके कमेंट बॉक्स में जाके बहुत सारी बातें लिखते हैं। पर कुछ के अभी भी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, तो इसलिए वो हमारे कमेंट बॉक्स में भी आके बहुत सारी बातें लिखते हैं। लेकिन आज जब हमने उन्हें पूरी तरह से इन्वाइट किया और बोला कि आप यहाँ पर आके कमेंट कीजिए कि इनमें से आपका क्या सही लगता है क्या गलत लगता है, कि जो हमने सवाल पूछे हैं, तो वहाँ कोई कमेंट करने नहीं आया। चलिए आज फिर बाकी के सवाल पूछते हैं जो कि हमारे पूछने से लिए रह गए थे। तो कंटिन्यू करते हैं इसके व्लॉग के बारे में। अब देखिए, जब इसने पॉडकास्ट बनाया था फनी के साथ में यानी कि लट्टू के साथ में, तो उसमें ये बात करी थी कि अम्मी पापा के बारे में बात की थी। तो उसने ये कहा था कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ अपने अम्मी और अब्बू से प्यार करता हूँ। उनमें भी अब्बू से बहुत ज़्यादा डरता हूँ, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा अदब करता हूँ। और ऐसा करते हुए उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। हमें लगता है वो उसके जो मजबूरी के आंसू थे, वो इस बात के आंसू नहीं थे कि वो दोनों को याद करके रो रहा था और उनसे इतना ज़्यादा प्यार करता है, उनसे अलग है। अब देखिए, ये बूढ़े माँ बाप जो कि हज की तैयारी कर रहे हैं, एक एक सामान इकट्ठा कर रहे हैं कि क्या सामान लेके जाना है, क्या सामान नहीं लेके जाना, और उसकी पैकिंग कैसे कैसे करनी है। वो सब जो कम से कम कुछ नहीं तो हफ्ते भर से वो ये सब काम कर रहे होंगे। अब वो राजा बेटा जो इनका है, जो एकमात्र इनकी बुढ़ापे की लकड़ी है, बुढ़ापे का सहारा है, क्या वो नहीं चाहते थे कि ये सारे काम जो है उनका बेटा करे। और इसके काम को करने के लिए तो दुनिया तड़पती है इस बात के लिए कि चलो वो हज पे जा रहे हैं तो चलिए हम उनके लिए काम कर देते हैं, हम उनके लिए ये कर देते हैं। तो ऐसे में अब हम अगेन व्यूअर से सवाल करना चाहते हैं, क्या ऐसे में इन दोनों का यहाँ पे होना जरूरी नहीं था, या फिर वहाँ पे जो घूमने गए थे 4 दिन के लिए वो जरूरी था। देखिए, हज जो किया जाता है उसकी अलग अलग क्लासेस होती हैं, सब लोगों को पता है, पर जिन लोगों को नहीं पता है उनको थोड़ा सा बता देता हूँ। वो बेसिकली क्या है कि हाउ यू आर स्पेंडिंग, मतलब कितना मनी आप उसमें जमा कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये सब चीज़ें होती हैं। जो ट्रैवलिंग होती है वो तो सबकी कॉमन होती है, सभी की इकोनॉमी क्लास में होती है। वो बात दूसरी है कि आप बहुत ज़्यादा है पैसा है तो आप लोग जो है बिजनेस क्लास में भी जा सकते हो, इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो शेड्यूल्ड जो इनकी फ़्लाइटें होती हैं यानी कि जो पैकेज टूर होते हैं, उनमें ऐसा ही होता है कि वो सब इकोनॉमी क्लास की होती हैं, तो सबकी सीट्स तो एक जैसी होती हैं। लेकिन वहाँ पे रहन सहन और वहाँ पे लाना ले जाने के लिए अवेलेबिलिटी और ये सब के लिए पैसे के हिसाब से वो चीज़ें बदल जाती हैं। ऐसा भी होता है कि पैकेज टूर इस टाइप का है कि वहाँ कम से कम एक रूम के अंदर 6 और 7 लोग रुकते हैं। ऐसे में ही जब ये इस तरह के टूर किए जाते हैं तभी आपको सामान की, बहुत सारे सामान की जो आवश्यकता होती है, यानी कि आपको हर चीज़ खुद अरेंज करनी पड़ती है। हमारा ऐसा कहने का मतलब ये है कि ये जो अभी जा रहे हैं ये शहजादी के पैसे से नहीं जा रहे हैं, और इसके हो सकता है 2 कारणों। एक कारण ये भी है कि बहुत सारे लोग जो है इस तरह का कमाया हुआ जो पैसा है उसको हराम समझते हैं, यानी कि यूट्यूब और इस टाइप से आप जो अपने घर की हर चीज़ और आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ को यूट्यूब पे अगर सेल करते हो, इस तरह से दिखाते हो, तो ये दिखावा जो है इस्लाम के अंदर हराम माना जाता है। और ख़ास तौर से ये तो लड़की है, और लड़की होने के नाते ये सब दिखावा बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। जबकि ये तो अपने फैमिली ब्लॉग के नाम पे पता नहीं क्या क्या दिखाती है, घर की हर एक्टिविटी दिखाती है, अपने आप को दिखाती है, अपना बाथरूम दिखाती है, अपनी पता नहीं क्या क्या, मतलब मैं उस गंदे वर्ड्स को बोलना भी नहीं चाहता जो ये सब चीज़ें दिखाती है। डबल मीनिंग बातें करती है, और उसके साथ साथ जो है कभी फनी के साथ में जो कर रही है वो सबके सामने आता है। ये ऐसी पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हैं, और कितने सारे गैर महरमों के साथ में, यानी इसको वैसे भी देखा जाए ना, बड़ा ही मज़ा आता है जब जेंट्स वगैरह होते हैं, कोई पार्टी शार्टी होती है, तो लेडीज़ से ज़्यादा ये उनके साथ खुश दिखाई देती है। और वो जितने भी फोटोग्राफ्स होते हैं आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से इसकी नेचर है। तो इस तरह का कमाया हुआ पैसा जो है वो हराम माना जाता है, इसलिए जो है ना हज करना, उम्रा पे जाना, ये सब जो है ठीक नहीं समझा जाता है। यहाँ तक कि जब हमारे जो फिल्म के बहुत बड़े स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, शाहरुख खान, जब वो भी उम्रा पे गए थे तब उन पर भी इस बात के लिए उंगलियां उठी थी कि वो जो पैसा खर्च किया है उन्होंने, वो अपने इस कमाई से खर्च किया है जो कि नाच गाने और इस टाइप के है। तो हो सकता है किसी ने ये भी अकल दी हो कि भाई इसका पैसा इसमें नहीं जाना चाहिए उम्रा, नहीं तो ये उम्रा ठीक से लगेगा नहीं। ऐसा कहा जाता है कि उसका जो सवाब है वो सवाब पूरी तरीके से नहीं मिलता है। तो अब सवाल है हमारा जो है लट्टू से, यानी कि फ़नी से।
फनी से क्या सवाल है कि अगर उसने अपनी बूते पे, अपने कमाई से, अपनी ईमानदारी की कमाई से कुछ कमाया होता तो आज जो है इन दोनों को प्रॉपर तरीके से हज पे भेज रहा होता, और वो इस वाली क्लास में नहीं जाते जिस क्लास में आज जा रहे हैं, वो एक अपर क्लास में जाते जिसमें कि उन्हें हर तरह का आराम रहता। तो फिर वो किस तरीके से कह देता है कि मैं अपने माँ बाप का लायक बेटा हूँ, या मैं अपने माँ बाप के ऊपर जान देता हूँ, या अपने माँ बाप से इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि दुनिया में किसी से नहीं करता। साथ साथ ये क्यों नहीं कह दिया कि दुनिया में मैं किसी से नहीं डरता जितना मैं इससे डरता हूँ, शहजादी से डरता हूँ। अब बात करते हैं जो उसने वीडियो की एंडिंग ली है, उस टाइम जो बातें करी हैं उसके ऊपर। देखिए, उसने वहाँ पे प्लेट गिराई, और प्लेट गिराने के बाद में मतलब वो खाना नीचे गिर गया, और उसके बाद में वहाँ रोना धोना शुरू कर दिया। इस पर हमने सवाल उठाया था कि जब इतनी इतनी बड़ी बातें हो जाती हैं तब ये कभी नहीं रोई, तो आज ऐसा कैसे हो सकता है कि ये अकेली थी वहाँ पर ऊपर, और जब ये खाने की प्लेट इसके हाथ में थी वो छूट के गिर जाए तो फिर ये रोने लगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। डेफिनेटली इसको जो है, जब ये इसने प्लेट तोड़ी थी तब तक उससे पहले इसके सास ससुर किसी को भी नहीं दिखाया गया था, और इस तरीके से ये लग रहा था बिल्कुल कि जो वो लोग जो है शायद बहुत ज़्यादा खफा हैं, इसलिए वीडियो में बिल्कुल भी नहीं आ पाए। यहाँ तक कि जो ये मिलने जाती है, यानी आते ही उसको मिलते हुए बिल्कुल नहीं दिखाया, जबकि अपने घर में ये सबसे आके मिलती है, एक एक से सलाम करती है, तो क्या सलाम करने भी नहीं गई? कि ये उस सब से यही निकल कर आ रहा था कि भाई वो गुस्से में है। तो डेफिनेटली अगर ऐसे में इसने प्लेट तोड़ दी है तो वो इसको उलट कर ये भी बोल सकती है कि भाई कुछ नहीं करती है, ये क्या प्लेट तोड़ के दिखा दिया, या ऐसा कुछ बोला जा सकता है। लेकिन लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि ये प्लेट इसने जानबूझ के तोड़ी है, और जानबूझ के तोड़ने के बाद में रोने का नाटक किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि उनसे कोई बात नहीं हो पा रही थी, तो आइस ब्रेक करनी थी, और इसमें उस मदद करी उस लट्टू ने जाके अपनी माँ को बताया कि देखो, जाके देख लो, वो रो रही है और उससे प्लेट टूट गई है और बहुत ज़्यादा रो रही है, तो तुम जाके ज़रा एक बार हाथ फेर दो, चुप करा लो। ऐसा करके उसने अपनी माँ को बहलाया फुसलाया, और उसके बाद में उसके पास भेजा। हमें नहीं पता, लोग कह रहे हैं, तो हो सकता है ये बात भी सच हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्यों करके लास्ट में इसने सास का सवाल उठाया। इसने ये कहा कि भाई शहरों में तो ऐसा कुछ नहीं होता, किसी को कुछ नहीं पता चलता, और ये तो गांव है, गांव में तो सब चीज़ें पता चल जाती हैं। तो कुछ घरों में ऐसा होता है कि वहाँ जो है जब काम बिगड़ जाता है या कोई चीज़ ऐसी ख़राब हो जाती है तो बहुत उनको डांट पड़ती है, बहुत सुनने को मिलता है, और उनकी जो सासें होती हैं वो तरह तरह से उनको ताना मारती हैं। रुको बहन, रुको रुको रुको, आप जो कह रही हो ना उसका मतलब समझ लो अच्छी तरीके से। आपने खुद ही कहा है कि यहाँ गांव है, गांव में सारी बातें इधर से उधर जाती हैं, और ये पता लगता है कि किसकी बहू को डांट पड़ी है और किसकी बहू को डांट नहीं पड़ी। तो इस घर में जो बहू है वो जो कर रही है उसके बारे में बाहर पता नहीं चलता? पता चलता है। तभी तो पता चला था कि ईद के बाद में, और उससे भी पहले जब एनिवर्सरी हुई थी तब आपकी लड़ाई झगड़ी हुई थी, तब वो आपने सारे बर्तन उठा उठा के फेंके थे, जो सब अड़ोसी पड़ोसी सबको पता है। तो ऐसा नहीं है बहन कि सारी सारी शोहरतें जो है सास की होती हैं, बहुओं की भी बहुत सारी शोहरतें जाती हैं, वो चाहे शहर की आई हुई हो और चाहे कहीं की भी आई हुई हो। तुम्हारी भी सारे में हर तरह की शोहरत फैली हुई है, और इन शोहरतों की वजह से शादी में दिक्कत आ रही थी। आप उस सारी बातों को दोबारा नहीं दोहराना चाहेंगे? तो अब अगला सवाल हमारा यही है कि बहुओं की बातें क्या सारे कॉलोनी में, सारे महल्ले में, सारे गांव में नहीं जाती जो इसके यहाँ पे आने से गई हैं? चलिए अब रिक्वेस्ट सुन लेते हैं। रिक्वेस्ट ये है कि आप सब भी जो ना अपनी बहू को जो है बेटी बना के रखें, और उसको गलती हो जाए तो उसे अपनी बेटी समझ के माफ़ कर दें और उसे प्यार दें, और फिर देखना वो बहू भी आपको प्यार देगी। पर बहन ये सब करने के लिए तो आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा, बहू को भी तो कुछ करना पड़ेगा, बहू को भी तो कुछ साथ तो निभाना पड़ेगा, कुछ दिन रहना तो पड़ेगा। लोग आपसे बार बार ये आपके व्लॉग के नीचे चैलेंज दे के पूछ रहे हैं, 24 दिन रह के दिखाओ, 1 महीना रह के दिखाओ। तो कुछ दिन रह के दिखाओ, और साथ साथ जो है उनका सास ससुर का करके दिखाओ, और फिर बहू वाले फर्ज निभा के दिखाओ। फिर देखो सास का हक क्या होता है और सास कैसी है। आप बहुत किस्मत वाले हो जो आपकी सास ऐसी है और आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर देती है, चाहे कुछ भी करो लेकिन उसके बाद में भी मान जाती। लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं साफ कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो इसके घर में दिखाई जा रही हैं नॉर्मली नहीं होती। अगर इस तरह का चीज़ें होती है तो नेचुरली उसको सुनने को मिलता है, और बहुत कुछ सुनने को मिलता है। और ये ना समझे कि यहीं पर होता है, ये पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, दोनों देशों में यही हालत है बहुओं की, या कह लिए लेडीज़ की, लेकिन इसी तरीके की है ये कहानी। ये बिल्कुल इस तरीके से ही चलती है। लेकिन यहाँ पर तो देखने वाली बात ये है कि आपने दिया क्या है जिसके बदले में आप चाह रहे हो? आपने दिया तो कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा पैसा
पैसा। अच्छा बहन, एक बात तो बता दीजिए, आपको ये सब कहने की क्यों जरूरत पड़ी? आप तो कहती हो हमारी सास बहुत अच्छी है, वो भी कहता है मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरे माँ बाप मुझसे बहुत खुश हैं, हम दोनों से बहुत खुश हैं। तो फिर आपको ये सास वाली बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? आप तो सीधे सीधे ये भी कह सकते थे कि मेरी सास ससुर जो है बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा घर मिला है, और देखो मेरे को किसी ने कुछ भी नहीं कहा, सबने इतना प्यार दिया, इतना काफ़ी था। ये जो बातें आपने जो ऐड ऑन करी कि सास क्या करती है और बहुओं के साथ में क्या व्यवहार होता है, आप बताओ ना, खुल के बताओ जरा, क्या व्यवहार हुआ है आपके साथ में? आप जिस तरह से अच्छा बनने का नाटक कर रही हो ये, और अपनी बातों को छुपाने की कोशिश कर रही हो, और ये कहने की कोशिश कर रही हो कि भाई मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे ऐसा क्यों कहा जाता है, मुझसे सवाल क्यों किए जाते हैं, थोड़ा साफ साफ सा कहो। हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। जिनकी पट्टी बंधी हुई है उनकी पट्टी खोलने के लिए ही ये उनको भी हम समझा रहे हैं। अब दो बातें कुछ और लोगों के बारे में भी, और वो लोग हैं, वो जो अम्मा हैं, जो नानी हैं, जो वहाँ पे बैठी हुई हैं, मुंबई में बैठी हुई हैं। इन्हें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनके पैर जो बिल्कुल कब्र में लटके पड़े हैं, लेकिन दीन दुनिया की उन्हें कोई होश नहीं है, उन्हें पता नहीं है। क्योंकि अगर कोई हज पे जाता है तो उससे मिलने जाया जाता है, और ये अच्छा समझा जाता है और बढ़िया समझा जाता है, और उनकी इतनी उम्र गुजर चुकी है और वो उसी गांव में रहती हैं। तो क्या गांव में रहना सहना नहीं करना? क्या आपस का मेल जोल नहीं करना? क्या दूसरों के साथ में नहीं निभाना? तो वो क्यों नहीं आई? और साथ में उस खाला से सवाल है जो यहीं रहती है और इसी गांव का खाती है, इस गांव की दावतों में जाती है, इस गांव में उसका मिलना जुलना होता है, तो वो किस करके मुंह दिखाएगी गांव वालों को कि तुम तब क्यों नहीं आई थी जब ये लोग हज पे गए थे? यही तो हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ये फैमिली ऐसी है जो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स है और बिल्कुल अलग तरीके से, ऑकवर्ड तरीके से व्यवहार करती है। जो कुछ नॉर्मल लोग करते हैं वो बिल्कुल नहीं करती। जैसे कि उसके ससुर यहाँ एक्सपायर हुए थे, तो उसके जो पोते पोती हैं उनकी आंखों में एक आंसू, आंसू तो छोड़ दीजिए, लफ्ज नहीं आया। एक बार हमने किसी व्लॉग में ये लफ्ज नहीं सुना कि उनके दादा गुजर गए हैं। जैसे कि जनाब की दादी गुजर गई थी, वो एक इवेंट रह गया, बस एक खबर रह गई, सिर्फ खबर, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे दादी उनकी ना हो के गांव में कोई और औरत हो जो कि गुजर गई, जिनको वो प्यार से या मुंह भोले तरीके से दादी कहते थे। अरे लोग तो मुंह भोले लोगों की भी बहुत ज्यादा कदर करते हैं, तुम लोगों ने तो अपने ही लोगों की बिल्कुल भी कदर नहीं करी। यानी बिल्कुल क्लियर कट है, अगर खालाएं हैं, मामू हैं तो सब कुछ है, बाकी इसके अलावा कोई भी रिश्ता है तो कहीं नहीं है। अब इसमें ही देख लीजिए, वो बुआ जो है, जो उनकी फुप्पी है, वो उससे मिलने के लिए आई है, फुप्पी की लड़की मिलने के लिए आई है, वो खाना पीना बना के लेकर आई है इनके लिए। पता नहीं कैसे लोग हैं, शर्म भी नहीं आती, बिल्कुल शर्म भी नहीं आती कि वो उनके लिए कुछ ले आए या उनके लिए कुछ कर दें। ना तो वो भेजते हैं मुंबई वाले जिनकी वो सगी बहन लगती है, और ना ही जो है ये वो उनके लिए कुछ लेके आए जिसकी सगी बुआ लगती है। और फिर देखो, अगर खालाएं अगर मदर हो सकती हैं तो बुआ क्या हो सकती हैं? बुआ क्या मतलब इनकी ननद लगती हैं, या वो इनकी दुश्मन लगती हैं? क्या लगती है? क्या ऐसी दुश्मनी है इनके साथ में कि वो इतना प्यार पे प्यार, प्यार पे प्यार करी जा रही हैं, पर इन लोगों से बिल्कुल उसके बदले में प्यार नहीं दिया जा रहा। अभी भी ना जाने कितनी सारी बातें हैं जो इस व्लॉग के अंदर समाई हुई है, लेकिन इस समय इस पॉडकास्ट को हम खत्म करते हैं और हम इन सवालों का इंतजार करेंगे। पूरा खुला चैलेंज दे रहे हैं इस बात को, ये जितनी बातें हमने कही है इन बातों के ऊपर कमेंट करें। हमें ये सब नहीं चाहिए कि जलन है, बुरा क्यों लगता है, क्यों इनके पीछे पड़े हुए हो, ये तो बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आप उसके व्लॉग में आके कमेंट करते हैं ना, वो वाले कमेंट नहीं चाहिए। हमें इन सब बातों का जवाब चाहिए। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।